In today's video, we are going to talk about the summary of Rat Trap. So let's start. The Rat Trap is a beautiful short story by Selma Lagerlöf. सेल्मा लेज़रलॉफ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट स्टोरी है और आप जानते होंगे कि ये स्वीडन से बिलोंग करते थे. ही वॉज स्वीडिश कह सकते हैं, स्वीडिश शॉर्ट स्टोरी राइटर. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ अ पैडलर. यह कहानी जो है एक पैडलर के कैरेक्टर के अराउंड इर्द गिर्द घूमती है. पैडलर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कुछ घूम घूम कर बेचता है. हिंदी में इसको फेरी वाला भी कहा जाता है. हिज पॉवर्टी, उसकी जो गरीबी थी, फोर्स्ड हिम टू बेग, उसी वजह से उसे बेग करना पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था. एंड सेल रेट ट्रैप्स. और आपने यदि स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से वो स्टोर्स से जाकर वायर वगैरह बैग करता था, भीख मांगता था, तार वगैरह, और फिर उससे रेट ट्रैप बनाकर उसे बेचता भी था. बिसाइड्स दिस, इतना ही नहीं, इसके अलावा ही ऑल्सो यूज टू स्टील, वो चोरी भी किया करता था. टू फुलफिल हिज नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. यानी भीख मांगने और रेट ट्रैप बेचने से उसकी शायद ज़रूरतें पूरी ना होती हो, इस वजह से वो कभी कभी चोरी भी कर लिया करता था. ही वॉज वेरी पैसिमिस्टिक. पैसिमिस्टिक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है वो इंसान जो कि लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है या किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है. अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल, उसके लिए यह दुनिया बहुत ही ख़राब थी और यहाँ के लोग उससे भी ख़राब. ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचता था, दैट द वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए रैट ट्रैप, कि ये दुनिया कुछ नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप ही है, चूहेदानी की तरह है, जिसमें कि तरह तरह के लोग हैं और लालच में आकर फिर फंसते हैं जाल में. वन डे, अब एक दिन की बात है, इन द इवनिंग, शाम में, ही आस्क्ड एन ओल्ड क्राफ्टर, उसने एक बूढ़े किसान कह सकते हैं, क्राफ्टर का मतलब बहुत कुछ होता है. क्राफ्टर जिसके पास छोटी सी ज़मीन हो और अपनी ज़रूरत भर खेती करता हो, बेचने के लिए नहीं, बस खाने के लिए उपजाता हो. फॉर द शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय होता है, यानी रहने के लिए किसी बूढ़े क्राफ्टर से पूछा, आश्रय के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए. ही ऑफन यूज टू डू सो, और ये पहली बार नहीं था, वो अक्सर ऐसा किया करता था. एज ही हैड नो हाउस, चूंकि उनका घर भी नहीं था. और आपको याद होगा कि किस तरह से उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी हाँ कर दिया था, क्योंकि वो इंसान अकेला ही रहता था. तो उसने सोचा कम से कम एक दिन के लिए ही सही, किसी की कंपनी तो मिल जाएगी, किसी का साथ तो मिलेगा, बात करने के लिए तो कोई होगा. ही स्टोल 30 क्रोनर्स, और आपको याद होगा किस तरह से उसने जो है 30 क्रोनर्स, 3 10 क्रोनर नोट्स थे, उसको चुरा लिया उसने. एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया. व्हाइल पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब वो एक जंगल से गुजर रहा था, ही फेल्ट हिमसेल्फ ट्रैप्ड, उसे लगा कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो चुका है, वो जंगल में फंस चुका है ना. एट लास्ट, अंततः, ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमरिंग, और जब वो थक हार कर जमीन पर लेट गया तो उसने हैमरिंग अर्थात हथौड़े की पीटने की आवाज़ सुनी. एंड वेंट टू द आयरन मिल, और उसी आवाज़ को सुनते हुए वो उस आयरन मिल के पास चला गया. द ऑनर जो उस फैक्ट्री का ऑनर था, मालिक था ऑफ द फैक्ट्री, टुक हिम एज हिज फ्रेंड, उसने सोचा कि ये कोई उसका पुराना मित्र है जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेल था. ड्यू टू ग्रीड, लालचवश, उसने सोचा अमीर आदमी है, यदि वो दोस्त समझ रहा है तो शायद कुछ मदद भी कर दे मेरी हालात देखकर. फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ था, सोचा कुछ ना कुछ मदद कर दे. ही डिड नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, और इस वजह से उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई. मतलब वो चुपचाप सुन लिया उसने कि वो उसका दोस्त ही है, उसने एक्सेप्ट कर लिया. द डाउटर ऑफ द आयरन मास्टर, और याद होगा कि किस तरह से जब क्रिसमस ईव के लिए उसने कहा कि चलो मेरे घर, तो वो नहीं माना. लेकिन जब दोबारा उसकी बेटी आई जिसका नाम एडला विल्मेंसन था, तो उसकी जिद पर वो किसी तरह से तैयार हो गया. कन्विंस्ड हिम, यानी उसकी बेटी एडला विल्मेंसन ने जो है कन्विंस कर लिया, उसे मना लिया, टू स्पेंड द क्रिसमस ईव, कि वो क्रिसमस की शाम उन्हीं लोगों के साथ बिताए, विद देम. सून, जल्दी ही, आफ्टर चेंजिंग द क्लॉथ्स, और किस तरह से कपड़े चेंज करने के बाद, हिज आइडेंटिटी गॉट रिवील्ड, और हेयर वगैरह थे, नहाया अच्छे से, तो पहले गंदगी थी चेहरे पर या पूरे शरीर पर, तो नहाया वगैरह है, तो कपड़े चेंज किए, तो उसे समझ में आया कि वो इंसान ये नहीं है, कैप्टन वॉन स्टील नहीं है. द फादर वॉन्टेड हिम टू असाइन टू द पुलिस, उसके पिता ने सोचा क्यों ना इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये इसने झूठ बोला हुआ है. बट द डाउटर इंसिस्टेड, लेकिन बेटी ने बहुत जिद किया, टू स्टे फॉर इवन वन डे, कि एक दिन के लिए ही सही, क्योंकि हमने इसे इनवाइट किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि इन्हें हम
एक दिन का ज़रूर जो है कंपनी दें, अच्छे से रहने दें, उसके बाद जो होना होगा आप कर लीजिएगा, लेकिन एक दिन के लिए इसको रुकने दीजिए। सी बिहेव्ड वेरी काइंडली, और उसने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, which changed his heart, जिससे कि उनका दिल बदल गया। While living, जाते हुए, he left a rat trap, उसने एक rat trap छोड़ दिया, with the stolen and a letter, stolen money हो जाएगा यहाँ पर, stolen money, और याद होगा चोरी के पैसे भी वो छोड़कर चला गया था, वो नहीं ले गया था अपने साथ, और साथ ही एक लेटर भी छोड़ा था, और उसमें नाम सिग्नेचर जो किया था उसमें याद होगा वो कैप्टन के नाम से उसने सिग्नेचर किया था, कैप्टन वॉन स्टेल। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कहानी तो यहीं खत्म होती है, और इससे हमें मोरल क्या मिलता है, इस कहानी का मोरल क्या है? तो द स्टोरी हैज़ अ ग्रेट मैसेज, ये इसे बहुत ही अच्छा, इसमें एक मैसेज है, कहानी का एक संदेश है, दैट वी कैन चेंज एनीवन विथ आवर काइंड मैनर, कि हम अच्छे बिहेवियर से, अच्छे मैनर से किसी इंसान को बदल सकते हैं। और कहा भी जाता है कि है ना, बैर को बैर से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष का जो है स्टेटमेंट है, कथन है, किस तरह से उन्होंने अपने प्रेम से ही अंगुलीमाल तक को बदल दिया। वी नीड नॉट टू ट्रीट अ पर्सन बैडली, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी इंसान के साथ बुरे तरीके से बर्ताव करें, बिकॉज द सोल इज़ ऑलवेज इनोसेंट, क्योंकि किसी के अंदर जो आत्मा होता है वो हमेशा इनोसेंट होता है, बस हमारे मन जो होते हैं उसमें अच्छे बुरे विचार जो है हमेशा डालते रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर, सबके अंदर एक इनोसेंट, एक मासूम, एक सॉल का जो है निवास होता है। सो आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।